नमस्कार, आप देख रहे कशिश न्यूज। मैं हूं राकेश। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान खत्म हुआ। कुल 25 उम्मीदवारों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो गई है। मुख्य मुकाबला 3 जगह यानी कि यह मामला अब मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। मुख्य मुकाबला बीजेपी, आरजेडी और जन स्वराज पार्टी से है। हालांकि मैदान पर और भी कई सारे उम्मीदवार खड़े हैं। अब इन सभी के भाग्य का फैसला 3 अगस्त को होने वाला है। जनता किसे जनादेश देती है ये तो 3 अगस्त को ही मालूम चलेगा। लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की जो दिल की धड़कनें हैं वो काफी तेज हो गई कि आखिर जनता ने जनादेश दिया है तो आखिर माहौल क्या है। इन्हीं से जान लेते क्योंकि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजीव रंजन, बीजेपी प्रवक्ता आरजेडी से मधु मंजरी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और जेएसपी यानी कि जन स्वराज पार्टी से पीके चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल बीजेपी से ले लेते हैं। राजीव रंजन जी, जनता ने जनादेश दे दिया है, अपने वोटरों पर कितना विश्वास है आपको? राजीव रंजन जी। देखिए, हमें अपने काम पर विश्वास है, हमें अपने समर्पण पे विश्वास है, हमें अपने सेवा पे विश्वास है और लगातार 95 से अभी तक जनता का जो मिला आशीर्वाद है हमें उस पर विश्वास है। जनता हमारे साथ थी, है और रहेगी। हमने काम किया है, हमने सेवादारी की है, हमने उनका दर्द जिया है, हमने उनकी परेशानी जी है और जहां उनको जैसी ज़रूरत महसूस हुई है भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मैं जोर दे के कह रहा हूं, जनता के साथ, जनता के बीच रहा है। इसलिए हमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कहीं कोई हमें लड़ाई नहीं दिखती है, कहीं कोई हमें अप्रसन्नता जैसी चीज़ नहीं दिख रही है। हमारा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी एनडीए समर्थित कैंडिडेट चुनाव भारी मतों से जीतने जा रहा है। इसकी हम पूरी ही जिम्मेवारी के साथ आपके चैनल पे हम इसकी पुष्टि करते हैं। ठीक है मधु मंजरी जी, बीजेपी बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आ रही है और जनता ने जनादेश दे भी दिया है। आप कहां हैं बांकीपुर में? मधु मंजरी जी। बिल्कुल। देखिए, आज जिस तरह से वोटिंग हुआ है तो मुझे पूरा विश्वास है कि जनता जो है इस बार लोकल और वोकल पे जरूर विश्वास करेगी। जो कैंडिडेट है बीजेपी का वो कैंडिडेट देखा है, पूरा बांकीपुर के लोग ने देखा है कि वो किस तरह के कैंडिडेट है, कितने पढ़े लिखे हैं, क्या है कि लोगों के बीच में किस तरह से। रेखा गुप्ता जी हमेशा लगातार लोगों के बीच बनी रही हैं, लोगों के बीच जुड़ी हुई रही हैं, कनेक्टेड रही हैं। तो मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता जी को इस बार जरूर जनादेश मिलेगा और जो इनका जो किला है 40 सालों का किला जरूर रहेगा। ठीक है, जन स्वराज से इस वक्त पीके चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीके चौधरी जी, क्या उम्मीद है इस बार, क्योंकि प्रशांत किशोर पहली बार अपने भाग आजमा रहे बांकीपुर की जनता के बीच, उम्मीदें कितनी है अपने वोटरों से और क्या वोटर्स हैं आपके बांकीपुर में? जी देखिए, सबसे पहले कशिश टीवी के जो दर्शक हैं उनको नमस्कार, पैनलिस्ट को नमस्कार। मेरा ये मानना है कि 4-5 आयाम हैं जिस पर एक इलेक्शन का रिज़ल्ट आता है और वो 4-5 आयाम पे मैं बात कर लेना चाहता हूँ। सबसे पहला आयाम तो कॉन्स्टिट्यूंसी खुद है, क्योंकि जो इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है वो ना केवल कैंडिडेट का बल्कि कॉन्स्टिट्यूंसी का भी टेस्ट रिज़ल्ट है और वहाँ की जनता कैसी है उस पर बहुत निर्भर होता है कि इलेक्शन का आउटकम कैसा होगा। तो हम जहाँ तक बांकीपुर की बात करते हैं तो बांकीपुर में ट्रेडिशनली सबसे कम वोट होता रहा है। उसका कारण जो है वो ये है कि अभी तक बांकीपुर की जनता जो है वो आतंक के साए से बाहर निकली नहीं है और जो लोग वोट करने आते हैं उन्होंने भाजपा को रखा सिर्फ इसलिए क्योंकि राजद का उनको डर था और भाजपा ही उनके पास एक विकल्प था। पिछले 30 साल से भाजपा को उन्होंने रखा, अब जाकर एक तीसरा विकल्प खड़ा हुआ है। तो मेरा मानना है कि जो वहाँ की जनता है, जो इतनी प्रबुद्ध जनता है, जो राजद के आतंक में सिर्फ बीजेपी को वोट दे रही थी, अब जन स्वराज की तरफ अग्रसर होगी। पिछला जो इलेक्शन था 2025 में, उसमें भी हमारे एक नए प्रत्याशी को उन्होंने लगभग 8,000 वोट दिए। ये दिखाता है कि विकल्प की तैयारी है, विकल्प की खोज है, विकल्प मिल नहीं रहा था। ये पहला बिंदु है। दूसरा जो बिंदु है वो खुद संगठन का है। अगर आप तुलना करेंगे जनस्वराज को बाकी संगठनों से तो 3 और उसके जो आयाम हैं उस पर फर्क पड़ता है। पहला है ताकत में जनस्वराज बहुत कमज़ोर है। बाकी जितने भी नहीं, ये आप संगठन की बात कर रहे हैं। आप ये बताइए कि बांकीपुर में किन मुद्दों को लेकर प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं और ये क्योंकि आप कह रहे हैं कि पिछले 3 दशक से बीजेपी का गढ़ रहा है बांकीपुर, ये अचानक से 6 महीने में, क्योंकि अगर 6 महीने पीछे हम जाएं तो आपकी पार्टी का परफॉर्मेंस सही नहीं रहा है विधानसभा चुनाव में। 5% से भी कम आपको वोट मिले विधानसभा चुनाव में। उपचुनाव में आखिर ऐसा क्या हो गया आप जीत का दावा कर रहे हैं? जी मैं उसी पे आ रहा हूँ।
तो संगठन की ताकत में जनसुराज कम है, लेकिन यही इसकी मजबूती है। पिछले बार मैंने आपको पहले भी बताया कि पिछले बार भी जो वोट दिया जनता ने, 8,000 के करीब वोट मिली है एक नए पार्टी को। 2 साल तो हुए थे उस पार्टी को खड़े हुए। जो जनसुराज के जो 2 अहम मुद्दे हैं उस पर जनता वहाँ की वोट करेगी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया वहाँ की जनता बहुत प्रबुद्ध है। पहला जो बिंदु है वो है जनसुराज का विचार, उसका सिद्धांत जो है सही सोच, सही लोग, सामूहिक प्रयास। जनसुराज राजनीति करने नहीं आई है, राजनीति बदलने आई है, और ये बात लोग जानते हैं। तो इस मुद्दे पर बांकीपुर की जनता वोट देगी जनसुराज को। दूसरा जो मुद्दा है वो कैंडिडेट का है। पिछले बार जो हमारे कैंडिडेट थे वो नए कैंडिडेट थे, इस बार प्रशांत किशोर खुद हैं। नीरज सिन्हा और प्रशांत किशोर में विकास अगर कोई मुद्दा नहीं है, आप कह रहे हैं कि चेहरे पर वोट मिलेगा। नहीं, मैं तीसरे मुद्दे पे भी आ रहा हूँ, मुझे 2 मिनट आप केवल बोलने दीजिए। तो ये दूसरा मुद्दा है कैंडिडेट का, और तीसरा मुद्दा है कि जो माहौल का मुद्दा होता है राष्ट्रीय स्तर पर। अब मेन स्ट्रीम पार्टीज़ का टाइम गया, भाजपा ने बहुत निराश किया है लोगों को, चाहे वो इथेनॉल का मुद्दा हो, चाहे वो आपको नीट का मुद्दा हो, चाहे मंदिर से चंदा चोरी का मुद्दा हो। राज्य स्तर पर लोगों ने नीतीश जी को वोट दिया था, सम्राट चौधरी आ गए। बांकीपुर की जनता जो है वो रूल ऑफ लॉ चाहती है, लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं उनका खुद ही आपराधिक एक इतिहास है, बैकग्राउंड है। ये बात जनता के साथ नहीं उठेगी। और जहाँ तक बांकीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है, वहाँ पर कोई तरक्की नहीं है। 30 साल से एक पार्टी रही है। ठीक है, आपके जवाब भी ले लेते हैं। ठीक है, राजू रंजन जी, कई सारी बातें पीके चौधरी ने बताई, लेकिन एक अहम जो गंभीर मुद्दा ये है कि वोटिंग परसेंटेज जो इस बार कम गया है, मतलब कि 33.57% इस बार वोटिंग हुआ है। एक आरोप यह भी, जैसा कि पीके चौधरी जी ने कहा कि 30 सालों से आपकी पार्टी के नेता इस क्षेत्र से विधायक, लेकिन वोटिंग परसेंटेज आप बढ़ा नहीं पाए, इसका कारण क्या है? इन्होंने आतंक का उसका नाम दिया है। दूसरी बात, आपको क्या लगता है, जो वोटिंग परसेंटेज अगर कम होता है तो फर्क किससे पड़ता है? क्या रूलिंग पार्टी है, जो सिटिंग एमएलए हैं, उनको फर्क पड़ता है, या फिर वाकई में जनता इसे एक उम्मीद के तौर पर देखती है, करें विकल्प के तौर पर देखती है? देखिए, हमारे साथी चौधरी साहब ने जितनी भी बातें कही, ये उसी ढर्रे पे चल रहे हैं जैसे आम पार्टियां विपक्ष में चलती हैं। मूल सवाल का जवाब नहीं देना है, क्योंकि सवाल का जवाब इनके पास नहीं है। आपने सवाल किया बांकीपुर में इनकी क्या स्थिति रहेगी, तो ये आयाम प्रस्तुत कर रहे हैं। बांकीपुर की जनता, बांकीपुर के लोग अपने साथ दर्द में रहने वाले लोगों को चुनते हैं, अपने साथ परेशानियों में रहने वाले लोगों को चुनते हैं, ना कि सिर्फ आ करके अहंकारी भाषण दे करके और पब्लिक को हुट करके, महिलाओं को बोल के कि 10,000 में आपने सब कुछ बेच लिया। ऐसे लोगों को बिहार की जनता नहीं चुनती है। ऐसे लोगों को बिहार की जनता राजनीतिक रूप से बुरी तरह से धुनती है। जो पिछले चुनाव में आप लोगों ने देखा, जो बची खुची प्रतिष्ठा प्रशांत किशोर जी की पार्टी की और उनकी थी, वो इस बार बराबर हो जाएगी। जो थोड़ी बहुत लोगों के अंदर ये फील था कि प्रशांत किशोर स्वयं लड़ते तो शायद कुछ वोट आ जाता, वो भी भ्रम इस बार जनता इन लोगों का तोड़ देगी। और ये कह रहे हैं कि 7,000 या 8,000 वोट इनके कैंडिडेट को आया। अब ये कैंडिडेट चेहरे पे काम कर रहे हैं, काम पे इनका कोई फोकस नहीं है, विकास कोई मुद्दा नहीं है, प्रगति कोई मुद्दा नहीं है, बिहार की बातें कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ ये बदलने आए हैं। भाई क्या बदलने आए हैं आप? यही कि जो मतदाता को सम्मान मिलना चाहिए, आप उसको हुट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि तुमने अपना सब कुछ बेच लिया। ये तरीका है बात करने का? प्रशासन से जाके उलझ रहे हैं, हारता हुआ, अपने आप को हारता हुआ देख करके प्रशासन से उलझ रहे हैं। ये सस्ती लोकप्रियता पाने की जो इनकी कवायद है लंबे समय से, इससे इनको बचने की जरूरत है। और मैं बता दूं आपको, जो इन्होंने पिछले चुनाव का जो इनका परफॉर्मेंस था, उससे भी बुरी हालत इनकी और आगे होने वाली है। इस चीज को आप जान के रहिए। ठीक है, मधु मंजरी जी, आरजेडी का प्रतिद्वंदी कौन है? बीजेपी या फिर जनसुराज या फिर दोनों? देखिए, जिस तरह से देखेंगे कि अगर आप बांकीपुर विधानसभा की बात करते हैं, तो मैं फिर से बोलूंगी, पिछला विधानसभा लड़ने के बाद हारती हैं रेखा गुप्ता जी, और फिर लगातार लोगों के बीच में बनी हुई है, लोगों के सुख दुख से जुड़ी। मधु मंजरी जी, ये सवाल लोग भी पूछ रहे हैं, आपने जो जिक्र किया, लोग पूछ रहे हैं कि जब रेखा गुप्ता जी पिछली बार चुनाव हार गई, तो इस बार फिर टिकट क्यों दे दिया गया आरजेडी से? देखिए, ये कोई बात नहीं हुई ना कि एक बार कोई हार गया। बड़े बड़े जिनका नामचीन नेता हैं, जो लेजेंडरी में आते हैं, वो नेता भी हार चुके हैं। हार जीत एक अपनी जगह पे है। ऐसा नहीं कि एक बार कोई हार गया तो दोबारा उसे टिकट नहीं मिलना चाहिए।
लेकिन जिस तरह से लोगों के बीच में बनी हुई है, काम कर रही है, तो मुझे लगता है बांकीपुर की जनता जो है रेखा गुप्ता पे भरोसा जताएगी। रेखा गुप्ता लगातार लोगों के बीच में बनी हुई है। दूसरी तरफ देखेंगे कि बीजेपी का कैंडिडेट, पहले एक कैंडिडेट लाते हैं फिर बदल देते हैं, दूसरा एक कैंडिडेट है कि आपके टीवी चैनल पे एक लाइन नहीं बोल सकता है। तो बताइए, जो वहां आपके टीवी चैनल पे एक लाइन नहीं बोल सकता है, तो बांकीपुर की जनता का समस्याओं को जाकर के सदन में क्या बोलेगा? तो मुझे नहीं लगता है कि बांकीपुर की जनता ऐसे प्रत्याशी पे भरोसा करेगी, एक ऐसे डमी प्रत्याशी पे जो राष्ट्रीय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लाया है कि चलो उसको अपने मतलब क्या चुंगल में रखेंगे, अपने अंदर में रखेंगे, और एक ऐसे चेहरे को लाया है जो कि चेहरा किसी भी तरह से बांकीपुर के सुटेबल नहीं है। अगर ऐसे कैंडिडेट जीतते हैं तो मुझे लगता है कि दुर्भाग्य वाली बात होगी, जो कि अपने जो मीडिया को एक लाइन नहीं बोल सकते, अपने क्षेत्र की एक बात नहीं बोल सकते, वो जाकर के क्या बांकीपुर की बात को सदन में जाकर रखेंगे। तो मुझे लगता है रेखा गुप्ता जी जो है वहां की लोकल है, पढ़ी लिखी है, सुलझी हुई महिला है, लोगों के बीच में रहने वाली महिला, तो मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता पे बांकीपुर की जनता ने भरोसा जताया होगा। ठीक है मधुमंजन जी, आपने नीरज सिन्हा को लेकर बातें की, कैंडिडेट को लेकर, तो प्रशांत किशोर भी मैदान में है, तो आपको लगता है कि नीरज सिन्हा से बेहतर कैंडिडेट प्रशांत किशोर हैं जनसुराज से और मुकाबले में? मैं फिर से बोलूंगी जी, मैं फिर से बोलूंगी कि लोकल और वोकल जो लगातार जनता के बीच में बना रहता हो, ठीक है। जनता के बीच में लोकल वहीं के रहने वाली है, वोकल भी है, लोगों के बीच में बने रहते, तो मुझे लगता है लोकल और वोकल पे जरूर बांकीपुर की जनता भरोसा जताएगी। चलिए ठीक है, लोकल का मुद्दा आया है सामने। पीके चौधरी जी, एक बड़ा वर्ग जो वोटर है, कहीं ना कहीं जो 20 साल से 25 साल से 30 साल से जो वोटिंग करते आया है बांकीपुर क्षेत्र में, वो भी तो जानना चाहता ना कि आखिर प्रशांत किशोर कौन है। और अचानक से वो वोटिंग जब वो वोट देने जाएंगे और वोट देने से पहले वो मन तो बनाएंगे कि अगर लोकल उनके लिए नेता वहाँ पर मौजूद है, अचानक से कोई नेता नया आकर बांकीपुर में खड़ा होता है, तो ये लोकल का मुद्दा, क्योंकि आपके नेताओं को कहा जा रहा है कि ये बाहरी हैं, वोट मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर वो बाहर चले जाएंगे, तो फिर वो स्थानीय नेता को क्यों नहीं तवज्जो दे? प्रशांत किशोर को बाहरी नेता बताया जा रहा है, अगर स्थानीय नेता है यहाँ पर तो फिर बाहरी लोगों को वोट क्यों मिले, वोट क्यों दे आपको बांकीपुर की जनता? जी पीके चौधरी जी। जी, यही सवाल, यही चीज़ राजीव रंजन जी आरोप लगा रहे थे जनसुराज पर भी, लगभग सेम सवाल है। मैं ये पहले बता दूं कि मैंने इसका जवाब दिया था, जो 30 साल में बांकीपुर में नहीं हुआ वो सारा कुछ करने की अगर क्षमता रखते हैं तो प्रशांत किशोर रखते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी सुराज की है। सुराज में सब कुछ आता है, उसमें अर्थव्यवस्था आती है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, उसमें कानून का राज आता है। तो ये जवाब तो उसमें पहले ही मैंने दे दिया था। अब ये जो बात कह रहे हैं कि बाहर के हैं, बाहर का हो या अंदर का हो, ये तो बात उठती ही नहीं है। वो तो हैं अंदर के ही, बिहारी हैं, बिहार के हैं। बिहार में फिर कहाँ से बात आने लगी कि बाहर के हैं? बिहारी है, बिहार में इलेक्शन लड़ रहे हैं। पीके चौधरी जी, और एक प्रशांत किशोर जी ने यह भी कहा था कि विधानसभा चुनाव में कि चुनाव जीते तो सबसे पहले शराब को खोलेंगे वो, ये कैसी आइडियोलॉजी, ये बताइए। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि शराब खोलेंगे, उन्होंने ये कहा कि जो शराबबंदी यहाँ पर है वो शराब खुलने से भी बदतर है, क्योंकि घर घर में शराब पहुँच रहा है। जिन लोगों को लग रहा है, जिन महिलाओं को लग रहा था कि शराबबंदी है उससे लाभ होगा, उनको इसलिए नुकसान है कि जो शराब उनका पति 100 रुपये में खरीद रहा था आज 300 रुपये में खरीद रहा है। तो ये जो धोखाधड़ी है जनता के साथ की शराबबंदी है, उसके खिलाफ बोल रहे थे। ये पैसा राजस्व में पहले जाता, वो पैसा पार्टी फंड में जा रहा है, नेताओं के पास जा रहा है, इसकी बात थी। और मेरा एक पॉइंट केवल और है कि प्रशांत किशोर जी बाहर के नहीं, यहीं के हैं। और आप समझिए बांकीपुर का प्रतिनिधित्व अगर प्रशांत किशोर करेंगे तो कितना फर्क पड़ जाएगा, ये सब जानते हैं। लोकल फॉर वोकल में वो वोकल भी हैं और लोकल भी हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि 30 सालों से बीजेपी यहाँ पर शासित कर रही है बांकीपुर क्षेत्र में। कोई लोकल इशू तो आपको पता होगा कि ग्राउंड पर आपने भी काम किया, प्रशांत किशोर भी घूम रहे थे, आपके समर्थक भी घूम रहे थे, तो बांकीपुर के इशू क्या है? बांकीपुर के जो स्थानीय मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे, वो क्या बताना चाहेंगे आप? जी, किन मुद्दों पर बीजेपी ने काम नहीं किया है? क्या सड़कें यहाँ पर नहीं है? क्या बिजली पानी कुछ भी नहीं है यहाँ पर बांकीपुर में? क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आप लोग प्रमुखता के साथ इस चुनाव को अपने लड़ा? देखिए, पूरी बिहार की हालत खराब है और बांकीपुर की खासकर अगर बात करें, वहाँ पर 64 स्लम हैं, 64 झुग्गी झोपड़ी है। इन लोगों को भी एक बढ़िया रहने का व्यवस्था होना चाहिए। रोड पतले हैं, रोड पर गड्ढे हैं, बरसात में पानी जमा हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की टोटल कमी है। दूसरी बात है कि यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था है बिहार की, उसके चलते वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुछ भी कर नहीं सकती है पार्टी।
कानून का राज है ही नहीं। भाजपा के आने के बावजूद जब मुख्यमंत्री का खुद ही आपराधिक बैकग्राउंड होगा तो कानून का राज कहाँ से आएगा? जनता त्रस्त है। ये जो वोटिंग परसेंटेज कम है वो उसी कानून के राज के डर से है। लोग इसलिए नहीं जा रहे हैं बूथ पर कि उनको लगता है कि वहाँ पर वायलेंस होगा, और वो मैंने आज खुद देखा है जब मैं वहाँ पर। देर रात प्रशांत किशोर थाने भी पहुंचे थे, ये भी कह रहा है कि थानेदार से उलझ रहे हैं। राजू रंजन ने भी आरोप लगाया कि आप लोग थानेदार से उलझ जाते हैं, थाना प्रभारी को कुछ नहीं समझते हैं। ये क्या मामला है, मतलब कि क्यों पहुंचे थे थाना में प्रशांत किशोर? और जैसा कि उनका आरोप है कि कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। जी, ये बात बिल्कुल सही है। किन आधारों पर आरोप लगाया जा रहा है? ये इस आधार पर लगाया जा रहा है कि ये बात असलियत में हुई है। नहीं तो जिसके पास प्रशासन है, शासन है, उसके खिलाफ थाना में जाने का मतलब ही नहीं है। पुलिस का प्रयोग हो रहा है, बाहुबलियों का प्रयोग हो रहा है इलेक्शन के रिजल्ट को अफेक्ट करने के लिए। अगर शुद्धता से इलेक्शन हो तो प्रशांत किशोर इस रेस में बहुत आगे हैं, और इसी चीज़ को रोकने के लिए वो पुलिस में गए थे, वहाँ पर उन्होंने इस बात को उठाया। ये जो इलेक्शन हुआ है आज का बांकीपुर बाई इलेक्शन, आपको इस पर तो भरोसा है ना? निष्पक्षता के साथ चुनाव हुआ है, आपकी कोई शिकायत है इससे? नहीं, देखिए, जहाँ तक जनता की बात है मुझे कोई शिकायत नहीं है। जनता बिल्कुल प्रबुद्ध है वहाँ की। लेकिन एक बात आप जान लीजिए राकेश जी, कि व्यवस्था कितनी शुद्ध है वो एक बात है, और व्यवस्था की शुद्धता पर जनता को क्या भरोसा है वो दूसरी बात है। पारदर्शिता आज के डेट में नहीं है। हो सकता है सब कुछ अच्छा हो रहा हो, लेकिन जनता इस बात को नहीं मानती है। ये सवाल तो हमेशा ये कहावत है, जिस तरह लाल कपड़े को देखकर सांड भड़कता है, वैसे ही प्रशांत किशोर को देखकर बीजेपी के समर्थक भड़क रहे हैं। ऐसा है क्या? एसकेपुर में भी तस्वीर सामने आई है, प्रशांत किशोर की गाड़ी के सामने आके बीजेपी के समर्थक आज नारेबाजी कर रहे थे, वोटिंग कर रहे थे। देखिए, ऐसा क्यों? एक चीज समझिए, बहुत हास्यास्पद आरोप लगे हैं सरकार पे। एक तरफ कह रहे हैं कानून का राज नहीं है, दूसरी तरफ दिन रात सरकार के खिलाफ आप आग उगल रहे हैं, और पूरी मस्ती से आप पूरे शहर में घूम रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि कानून का राज नहीं है। अगर कानून का राज नहीं होता तो क्या इस तरह से आग उगलने पे आपको छोड़ दिया जाता? नहीं छोड़ दिया जाता, क्योंकि कानून का राज है, सबको अपने बोलने का अधिकार है, सबको अपने इन्होंने तो आरोप लगाया कि आपकी पुलिस ने 16 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। 16 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया या नहीं लिया, ये चीज तो अभी क्लियर नहीं हुआ है ना, वो तो मुझे नहीं मालूम है। अब ये तो आरोप लगाना है, स्वयं कुछ भी लगा सकते हैं। 16 क्या, मुझे तो लगता है 160 इनको लगाना चाहिए था, आरोप ही लगाना है तो। जब झूठ का ही खाना है तो भूजा काहे खाएंगे, काजू बादाम खाएं। 160 लगा देते आरोप। कोई तो अभी तक इनका आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। अगर कोई कार्यकर्ता मिसिंग है, हो सकता है इनकी वजह से मिसिंग हो, जाके घर में बैठ गया हो सकता है। ये तो अभी क्लियर नहीं हुआ है कि कहाँ है वो। तो जब तक ये चीजें क्लियर नहीं हो जाए तो इनके इस आरोप को हम एडमिट करने को तैयार नहीं है। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि बांकीपुर में कुछ नहीं हुआ, ये एक नई बात सुना रहे हैं। भाई आप ही बता दीजिए बांकीपुर में क्या क्या नहीं हुआ। आप ही बता दीजिए बांकीपुर के लोग किस किस परेशानी में हैं, और दूसरे जगह के लोग उस परेशानी में नहीं हैं, और दूसरे जगह के लोगों को वो आराम है, ये आराम यहाँ नहीं है। भाई पूरे शहर की स्थिति कमोबेश एक है, सब जगह पूरे बिहार में बराबर काम हुआ है, चाहे वो देहात हो, शहर हो, गांव हो, जो भी इलाका हो, अर्बन रूरल जो भी है, सब जगह बराबर काम हुआ है, और पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से एनडीए की सरकार ने काम किया है। अब आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी के आने से ये हो जाएगा वो। अरे भाई क्या हो जाएगा? जो व्यक्ति आज अहंकारी तेवर में है, जो व्यक्ति आज चुनाव का वोट मांगने में अहंकार दिखा रहा है, जो व्यक्ति 1000 रुपया 2000 रुपया कंसल्टेंसी लेकर के कार्यकर्ताओं से मिलता है, उससे क्या उम्मीद करेगी बिहार की जनता, बांकीपुर की जनता, जिसको पूरे बिहार ने नकार दिया, पूरे बिहार ने दुत्कार दिया, पूरे बिहार ने खदेड़ दिया, वो बांकीपुर से उम्मीद लगाए बैठे हैं। क्यों भाई? क्यों? सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने के लिए। जो बीते चुनाव में जो हालत हुई है, ये तो अच्छा है ना, किसी बड़े आदमी के पीछे पड़ के, उसके ऊपर लांछन लगा के, उसके ऊपर चिल्ला के, जोर से बोल के अपने आप को लोकप्रिय बनाने की कवायद है। तो जनता सब कुछ जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। जनसुराज के जो सूत्रधार हैं वो कभी कहते हैं मैं किसी पद पे नहीं हूं, फिर पता चलता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वो स्वयं तय करते हैं, फिर पता चलता है वो स्वयं कैंडिडेट भी हो रहे हैं। पिछले बार राघोपुर में लड़ रहे थे, राघोपुर से लड़ते लड़ते भाग चले, तो लोगों ने कहा कि शायद प्रशांत किशोर लड़ते तो अच्छी स्थिति होती। उन्होंने भी लड़के देख लिया, क्या स्थिति होगी समझ में आ जाएगा। गए माघ दिन 29 बाकी 4 दिन बचा है, 4 दिन के बाद पता चल जाएगा कितना वोट इनको आया। सो रही बात मधु मंजरी जी और प्रशांत किशोर जी के प्रवक्ता दोनों ही
कम से कम वोकल और लोकल की बात करना तो शुरू कर दिए ना। जो ये लोग जो विदेशों की चीज़ों की हिमायती रहे थे, अब तो वोकल फॉर लोकल की बात शुरू हो गई। तो चलिए, ये कम से कम बीजेपी का ये जो एजेंडा था कि वोकल के लिए लोकल के लिए वोकल होना चाहिए, इन लोगों ने माना। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं इनका। चलिए, ठीक है। और मैं फिर से बता दूं कि जिस स्थिति में प्रशांत किशोर जी मानसिक स्थिति खोते जा रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है जब ये लोगों को डांटना और फटकारना शुरू करेंगे कार्यकर्ताओं को। अब आप देख लीजिए, इनके जो कार्यकर्ता इधर से उधर हो रहे हैं, उसके पीछे भी इनकी मानसिक स्थिति ही एक कारण हो सकती है। आप इसकी भी जांच करवा के देख ले। चलिए, ठीक है, वो तस्वीरें भी सामने आएगी, वो दिखाने की कोशिश भी करेंगे। मधु मंजरी जी, आरजेडी भी ये बताया कि पिछले 31 सालों में बीजेपी ने, नितिन नवीन ने आखिर बांकीपुर क्षेत्र में क्या नहीं किया जो आरजेडी करना चाहती है चुनाव में जीतकर। मधु मंजरी जी, देखिए, बांकीपुर की जब बात करें तो बांकीपुर में आधा अगर देखेंगे तो आधा उसमें विधानसभा से लेकर के और जो भी सरकारी कार्यालय, सचिवालय और आपको विधायक फ्लैट लेकर के मंत्री का जो भी आवास है, उसके अलावा अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा वहाँ स्लम बस्ती है। और एक बार आप स्लम बस्ती में जा करके देखेंगे, आरजेडी और बीजेपी के पीछे ही बहुत बड़ा स्लम बस्ती है, हर जगह पे स्लम बस्ती है। तो जाके देख लीजिए आप तक वहाँ की स्थिति क्या है। सिर्फ बोलने से नहीं हो जाता, आपको एक बार देखने की जरूरत है। मुझे लगता है ग्राउंड जीरो पे भी देखने की जरूरत है कि वहाँ का स्थिति क्या है। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे कि बांकीपुर में ही सरकारी स्कूलों की व्यवस्था, जहाँ के वही स्लम बस्ती के बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहां जाकर देखिए उसके सरकारी स्कूलों की व्यवस्था, 2-2 रूम में क्लास चल रहा है, यार टीचर नहीं है तो ये नहीं है। आप इस तरह से जाकर के देखिए एक बार। मैं, आप मीडिया वाले हैं, आप एक बार, मुझे लगता है जाकर के सरकारी स्कूलों का जो व्यवस्था वो देखना चाहिए। पटना का जो दिल है बांकीपुर, और बिहार का दिल पटना है, उस पे एक दिन बारिश हो जाए तो किस तरह से किल्लत हो जाता है, ये पूरा लोग, पटना के लोग जानते हैं और देखते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में उदासीनता होती है, इसलिए कारण है कि वोट करने नहीं जाने का कारण हो सकता है, मे बी कि भी हो कि लोगों में उदासीनता हो। और दूसरी तरफ आप बांकीपुर को देखेंगे तो बांकीपुर में जो 2 भाग में बटा हुआ है, बांकीपुर जो एक बहुत शिक्षित पढ़े लिखे लोग भी हैं, और दूसरे तरफ जो है बहुत ज्यादा पीछे लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, जहाँ मात्र झोपड़पट्टी है, ये है। आप देखेंगे तो गली में आप जा नहीं सकते हैं, नाली पानी का भी इतना दिक्कत है। तो बांकीपुर की जो स्थिति है, बाकी दूसरे विधानसभा से थोड़ा अलग है एकदम। यहाँ एक आसमान और जमीन का फर्क है। बोलते ना कि एक बहुत आगे है तो चलिए, ठीक है, एक छोटा सा जवाब भी ले लेते हैं। राजीव रंजन जी, पिछले 30 सालों 31 सालों से शासन है आपका बीजेपी का बांकीपुर में, लेकिन व्यवस्थाएं बदल नहीं पाए, पर बारिश जब भी होती है तो पटना की स्थिति क्या होती है, ये किसी से छिपी हुई नहीं। देखिए, गंगा का जलस्तर से बारिश के जो पानी का जो स्थिति है, राकेश जी, थोड़ा सा समझदारी वाली चीज है कि गंगा का जलस्तर जब भी निशान से ऊपर होगा तो शहर में पानी आएगा। बाढ़ नहीं आया है, नहीं, कहाँ से कुछ भी बोल देंगे क्या ये? अरे सुन लीजिए ना, कुछ भी बोल देंगे, अरे सुन लीजिए ना, फिर देखिए, अब देखिए, अब आपको जवाब, अब आपको तथ्यात्मक चले जाएंगे, आप मौका नहीं ठीक है, देंगे। अब समय का अभाव है। अब देखिए, डिबेट को यहीं पर क्लोज करेंगे, छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं। मधु मंजरी जी, 10 सेकंड बोलने दीजिए इनको। ठीक है, बारिश के पानी को आप इसकी जिम्मेदारी बता रहे, बारिश के पानी को आप जवाबदेह बता रहे कि बारिश के पानी के कारण पटना में जल जमाव की स्थिति होती है। छोटा सा रिएक्शन 10 सेकंड। पीके चौधरी जी, व्यवस्था बदल पाएंगे प्रशांत किशोर, 1 करोड़पति 1 अरबपति, क्या बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से व्यवस्थाओं को बदल पाएंगे, क्योंकि उन पर आरोप लग रहे हैं? अगर बदलेंगे तो प्रशांत किशोर ही व्यवस्था को बदलेंगे, क्योंकि पिछले 30 साल में तो नहीं बदलाव हुआ। और उपभोक्ता तब जीतता है जब उसके पास विकल्प हो। प्रशांत किशोर वो आदमी हैं जिनको अभी राजीव रंजन जी बोल रहे थे कि वो फेम के लिए, नाम के लिए कर रहे हैं। उनके पास नाम, फेम, दौलत सब कुछ था। तो उन्होंने तो कह दिया। चलिए, ठीक है, समय का अभाव है, डिबेट शो को यहाँ पर खत्म करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही है कि 3 अगस्त को बीजेपी का खिलेगा कमल या फिर जलेगा लालटेन, या फिर पीके बदल देंगे गेम? बहुत ही बड़ा सवाल, देखना होगा 3 अगस्त को नतीजे क्या होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव रंजन जी, मधु मंजरी जी और पीके चौधरी जी इस डिबेट शो से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और कशिश न्यूज पे खबरों का, कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।